Shut up and sit down. मेरिट्स ऑफ मल्टीपल शॉप्स। अब देखिए, मल्टीपल शॉप्स बहुसंख्यक जो दुकानें होते हैं उनके मेरिट्स लाभ क्या हैं वो देखते हैं। द मल्टीपल शॉप्स ऑफर द फॉलोइंग एडवांटेजेस टू बायर एंड सेलर्स। लेट अस लर्न अबाउट देम। अब ये जो मल्टीपल शॉप्स हैं ये खरीदार, बायर और विक्रेता जो सामान बेच रहा है, सेलर, उनको निम्नलिखित तरह से फायदा पहुंचाते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। क्या क्या करते हैं ये? All multiple shops are often built alike. That helps customers to recognize the shops easily. सभी मल्टीपल शॉप्स, बहुसंख्यक दुकानें एक जैसी ही बनाई जाती हैं या दिखने में एक जैसी ही होती हैं। इससे ग्राहकों को दुकानें पहचानने में सुविधा होती है। They have similar window display, interior decoration of the shop, and arrangement of the counter, furniture, signboards, etc. अब देखिए, जो डिस्प्ले है इनका प्रदर्शन वो एक जैसा रहेगा, डेकोरेशन एक जैसा रहेगा, फिर काउंटर किस तरह से रखा गया है सब एक जैसा, फर्नीचर हुआ, साइन बोर्ड हुआ, ये सब एक जैसा ही रहता है। ठीक है, तो आप जब भी दुकान में जाएंगे, आप उस दुकान में आपको पता रहता है कि कौन सा सामान कहाँ मिल सकता है। ठीक है, जैसे केक शॉप हुआ, वहाँ पे अगर आप जाएंगे, रेमंड्स का शॉप हुआ, जूता का दुकान हुआ, तो आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ ये इस ब्रांड का है, यहाँ पे इस तरह का सामान इस दाम में मिलता है। They facilitate elimination of middlemen, wholesalers and retailers in the process of distribution. अब देखिए, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है या प्रोड्यूसर खुद ही माल दे रहा है, इसलिए मिडलमैन, मध्यस्थ, जैसे होलसेलर हुआ, थोक विक्रेता, रिटेलर हुआ, फुटकर विक्रेता, ये नहीं होते हैं। ठीक है, तो मिडलमैन का यहाँ पे रोल नहीं है। These shops enjoy the benefits of large-scale purchase or productions of goods, centralized purchase or production. Also, due to common advertisements, these shops are able to save on the cost of advertising. अब देखिए, इन दुकानों को बड़ी मात्रा में खरीदना पड़ता है सामान, क्योंकि बहुत सारे दुकानों में देना है, या और उत्पाद का लाभ मिलता है। ठीक है, इन सभी दुकानों का एक साथ विज्ञापन होने से विज्ञापन का जो खर्च है वो कम पड़ता है, क्योंकि कस्टमर जहाँ भी जा रहा है उस कंपनी का एडवर्टीजमेंट देख रहा है और वो किसी ना किसी ब्रांच से वो सामान ले लेता है। The customers can get the goods at a cheaper rate because of low operating cost and elimination of middlemen in the process of distribution. अब जो ग्राहक है, कस्टमर है, उसको सामान कम दाम में मिलता है क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, और जो मध्यस्थ है, मिडिल मैन, वो डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस में नहीं रहते हैं। ठीक है, अब जो स्टूडेंट लाइन से वीडियो को देख रहे हैं, हम आगे के वीडियो में बताए थे कि किसी प्रोडक्ट में जितना ज़्यादा मिडिलमैन होगा उस प्रोडक्ट का दाम उतना ही बढ़ेगा। तो सोचिए, अगर मिडिलमैन नहीं है तब तो प्रोडक्ट का दाम कम ही रहेगा। आगे देखिए, Since the customers get genuine and standardized goods directly from the manufacturers, chances of duplication of goods and cheating does not arises in these shop. अब देखिए, यहाँ पे जो सामान है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर से मिल रहा है, तो आपको जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, क्वालिटी अच्छा रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे धोखा देने का या चीज़ों को डुप्लीकेट कर देने का चीज़ नहीं होता है, बेईमानी नहीं होती है। Also, standard quality and uniform price of products help in winning the confidence of customers. इसके साथ साथ क्वालिटी अच्छी होती है, साथ साथ आप किसी भी दुकान में जाएंगे एक ही दाम रहता है, तो इससे जो कस्टमर है उसका विश्वास होता है। कस्टमर सोचता है हाँ यहाँ पे धोखा नहीं हो रहा है, सही प्राइस लिया जा रहा है, कस्टमर का नुकसान नहीं है, उसका फ़ायदा है। तो ये सारे इसके फ़ायदे होते हैं मल्टीपल शॉप्स के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ मल्टीपल शॉप। मल्टीपल शॉप का क्या क्या सीमाएं हैं, ठीक है, उसकी नुकसान क्या क्या होता है, आइए वो देखते हैं। हालांकि फ़ायदा तो है पर कुछ सीमाएं भी हैं, तो आइए वो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।